और राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये मंजर हिरुआ ग्राम सभा के टोले जब महाराज जी स्वयं गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज इतना झेल रहे हैं कि हम लोग भी जानते हैं कैसे आना जाना पड़ता है। कोई बीमार हो जाता है तो कैसे एम्बुलेंस नहीं आ पा रहा है। किए लेखपाल साहब और हम कल भी आए, परसों भी आए, उसके बाद जाके टोकन भी लेके आए। गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज थाना के अंतर्गत ग्राम सभा हिरुआ का टोला लक्ष्मीपुर है। और ये लक्ष्मीपुर ऐसा टोला है, इस टोले में 3 प्रधान हैं, ग्राम प्रधान 3 हैं। एक तो हिरुआ, फरदहनी और एक यहाँ अरखोड़ी के। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 3 भाग में होने की वजह से यहाँ का विकास विधिवत तरीके से नहीं हो पा रहा है। आइए मैं यहाँ की स्थिति को दिखा देता हूँ। पहले तो यहाँ विधायक जी का आश्वासन भी थे सड़क को बनवाने के लिए बंदे को लेकर के, लेकिन देखिए स्थिति इस प्रकार से है कि जब यहाँ बांध किनारे पत्थर लगाना था तो पत्थर तो लगवा दिया गया, ट्रकें इसी रास्ते से चलती थी। कई बार खबरें बनाने का प्रभाव बस यही तक पहुँचा कि आधे दूर तक रास्ता बना करके रोड बनाकर छोड़ दिया गया। ये आधे अधूरे ये बांध है। इस बांध से आप सोचिए कि इस गाँव के लोग होकर के कैसे आते जाते होंगे, इस गाँव के बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे, और इस लोग जब इस ग्राम सभा के लोग बीमार पड़ जाते होंगे तो कैसे एम्बुलेंस आ पाती होगी यहाँ तक। आप सोच लीजिए कि किस प्रकार से रास्ते की हालात बस से बदतर है, कितने कीचड़ लगे हुए, कितनी गंदगी, कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए लोग जाते होंगे। एक बाइक नहीं आ पाएगी, 2 पहिया वाहन से आना मुश्किल है इस रास्ते से। आप सोचिए पैदल किसी प्रकार से लोग साइड से किनारे से होकर के जाना चाहते हैं। हेलो, क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के हालात को लेकर के रास्ते? अरे यहाँ का हालात तो बहुत बात देख लिया, रास्ता कैसे बा, कैसे आदमी आवत जाते हैं कि हमें नहीं जाना जाता। सरकार बैठल जहाँ बैठले बाटे हैं, इतना गाड़ी आयल गई है। गाड़ी माने जो ट्रक आई है कि ट्रक आई चली थी? ट्रक कहाँ जा रही थी? जा रहा था वहाँ औसिया पर। हाँ, ठोकर लग रहा था, वहाँ पत्थर ले जा रहे थे। पत्थर इसी रास्ते जा रहा? इसी रास्ते से जा रहा था। कोई मार्ग है नहीं? और कोई मार्ग नहीं है। और उसके बजाय में आपको लोग को क्या मिला? रास्ता खराब हो गया? कुछ नहीं, हम लोग को परेशानी इतना झेल रहे हैं कि हम लोग भी जानते हैं कैसे आना जाना पड़ता है। कोई बीमार हो जाता है तो कैसे एम्बुलेंस नहीं आ पा रहा है। बच्चे स्कूल के लिए बहुत परेशानी से जा रहे हैं। क्या विकास हुआ सड़कों को लेकर? सड़कों के लिए कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ। और यहाँ 3 ग्राम सभा प्रधान है, 3 ग्राम के प्रधान है। क्या करें, बताइए। बंधा विभाग वाले वैसा ही हैं। वही है कि मतलब 3 पति पर 1 पत्नी वाला हाल है इस गाँव। हाँ, बस वही है, वही बात है ना, वही बात है। लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है। विकास कुछ नहीं ना, वही चीज है कि मतलब 1 पत्नी पे 3 पति हैं, फिर भी बच्चे ना हो पाए। उसी प्रकार से यहाँ का विकास का हाल है। यहाँ स्थितियाँ इस प्रकार से देखिए। जी, कोई आदमी बीमार पड़ जावे तो कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? आप लोग तो देखिए ये हालात के रास्ता देखिए, कैसा रास्ता आगे है। क्या आश्वासन थे? विधायक जी तो बहुत बढ़िया कैले बात है। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, विधायक जी खुद देख रहे हैं। ये हालात दिखाइए। या बांध में पानी लगा हुआ है, सिंचाई विभाग काम तब करवाना शुरू करती है जब रोड बांध टूटने लगता है, जल भरा हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, तब रिपेयरिंग का जिम्मा ले लेती है सिंचाई विभाग। देखिए वहाँ गांव डूब रहा है, गांव पूरा तरीके से जलमग्न हो चुका है, चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है। एक ही नाव की व्यवस्था है अभी तक। छोटी नाव के सहारे इस ग्राम सभा के लोग इस पार से उस पार आ जा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। छोटी नाव, बस एक ही नाव की व्यवस्था की जा सकी है। अब इस टोले के लोग अपने काम पर भी समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि बाढ़ से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और राप्ती नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये मंजर हिरुआ ग्राम सभा के टोले लक्ष्मीपुर से आप लोग देख पा रहे हैं। छोटे से नाव की व्यवस्था है केवल, अभी बड़ी नाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है यहाँ। एक गांव देखिए, गांव पूरी तरीके से जलमग्न, चारों तरफ से घिरा हुआ है बाढ़ के पानी से। अभी तक केवल 1 नाव की व्यवस्था है। आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, कुछ इंतजाम किए गए हैं बाढ़ से मतलब बचने के लिए। वहाँ उस गांव के टोले के लोगों को निकालने के लिए, आने जाने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आइए बातचीत करते हैं। यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान स्वयं है यहाँ और ग्राम सभा की जनता है। क्या कहना चाहते हैं बाबा, क्या सुविधाएं मिली है आप लोग को? बाढ़ आ गई है? बाढ़ अभी नाव कब मैंने चढ़ी है? एक ही नाव है? एक नाव है, बड़ी वाली, एक छोटी? बड़ी अभी छोटी नाव है, बड़ी नाव 2 यहाँ चलती है, अभी छोटी नाव है। अच्छा, जब बाढ़ आती है तो हर साल मतलब? हाँ, बड़ी नाव रहती है। बड़ी नाव रहती है। हाँ। और अब की बार क्या? छोटी नाव, मझोली नाव है, उस पर कितने लोग जाएंगे हम लोग? छोटी नाव मतलब बोले तो बहुत छोटी है ना, मझोली वाली। और उस पे डर भी बना रहता होगा। हाँ, उस पे चढ़ने में भी डर लगता है। और उस गांव के लोग तो पूरी तरीके से देख रहे हैं, जल पूरा पानी में घिर गए बाढ़। अरे हम लोग परेशान हैं। हम लोग परेशान इतना है कि भोजन तक नहीं मिला, सामान कैसे लेने जाए? सरकार की ओर से क्या मतलब आप लोग को सहयोग मिल पा रहे हैं? कुछ नहीं मिला है। नाव मझोली नाव है, बस नाव के सिवा कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला है। बाढ़ राहत सामग्रियाँ मिली आप लोग को? कुछ नहीं। और यहाँ लाइफ जैकेट देखिए, यहाँ पर 3 मुहैया करवा दिया गया है इस टोले के लोगों के लिए। और ऊपर से पतवार भी है, यहाँ पर दिखा देना चाहते हैं। देखिए ये पतवार मुहैया करवाई गई है। एक मझोली नाव है छोटी वाली, और इसी के सहारे उस गांव के लोगों को निकाला जाएगा। जब चारों तरफ से बाढ़ के पानी में घिर गए हैं लोग, तो फिर आप सोच लीजिए कि किस प्रकार से वहाँ पर कुछ भी सुविधाएं प्रदान की जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नाव के सहारे जो कुछ भी है अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर पा रहे हैं लोग, आ जा पा रहे हैं बड़ी मुश्किलों के साथ। एक ही नाव है और ऊपर से यहाँ आइए ग्राम सभा प्रधान जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आइए बातचीत करते हैं ग्राम प्रधान जी से। और लेखपाल साहब भी आए हुए हैं यहाँ पर। सर, अपना शुभ नाम, अपना परिचय रखते हुए पूरी चीज़ बताइए। शिवशंकर यादव, ग्राम प्रधान हिरुआ।
सर जो बाढ़ आ गई है आपके ग्राम सभा में, चारों तरफ बाढ़ का पानी घेर लिया गाँव को, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए हम बता रहे हैं, हम लेखपाल साहब से बात किए, लेखपाल साहब और हम कल भी आए, परसों भी आए, उसके बाद जाके टोकन भी लेके आए हैं लेखपाल साहब। नाव का व्यवस्था किया गया है, राहत सामग्री का व्यवस्था किया जाएगा, लेखपाल साहब द्वारा आश्वासन मिला है जी। तो सर नाव की क्या जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, एक ही नाव अभी तक उपलब्ध हो पाई, क्या और भी नाव उपलब्ध हो पाएंगी? अभी नाव मिला नहीं है, नाव के जुगाड़ में हम लोग लगे हुए हैं, जो मिल जा रहा है तुरंत हम लोग ला के लगाते हैं। यानी कि निरीक्षण आपके द्वारा भी किया जा रहा है इस ग्राम सभा हिरुआ और लक्ष्मीपुर पूरी तरीके से बाढ़ के पानी घिरा हुआ है? हाँ, हम लगातार आ रहे हैं। हाँ, हम लगातार आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सबकी समस्या को सुन रहे हैं, जहाँ तक हो सकता है उसका मैं समाधान कर रहा हूँ। इस ग्राम सभा के एक मुखिया हैं और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, इस ग्राम सभा के लोगों की हर समस्याओं को देख रहे हैं। जिस प्रकार से बाढ़ से घिरे हुए लोग हैं, दहशत में लोग हैं कि जिस प्रकार से जलस्तर राप्ती नदी की तेजी से बढ़ रही है। मैं आपको हालात दिखा दे रहा हूं कि एक चक्रोट है, एक खड़ंजा है, उसी रास्ते से आ जा रहे हैं लोग और काफ़ी डर और दहशत में है, चारों तरफ से जलभराव है। यहाँ की स्थितियों को निरीक्षण करने के लिए लेखपाल महोदय और ग्राम प्रधान महोदय भी पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है कि हालात को दिखने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ बांध पर अभी तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है, आने जाने में काफ़ी मुसीबतों का सामना, मुश्किलों का सामना कर पा रहे हैं लोग। और देखिए यहाँ पर देख लीजिए, रास्ते पर पानी है, जो जिस रास्ते से होकर के उस टोले पर लोग जाते थे उन रास्तों पर पानी भर गया है, पूरी तरीके से बाढ़ का पानी आ गया है और तेज़ी से राप्ती नदी उफान पर है और जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के मन में डर बना हुआ है, कहीं बांध ना टूटे, ये डर सता रहा है और ऊपर से उस टोले के लोग एकदम पूरी तरीके से दहशत में हैं। और शासन प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ इस ग्राम सभा के लोगों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाए, नाव की व्यवस्था पहले की जाए, पतवार और एक नाव की व्यवस्था अभी तक की जा सकी है। यहाँ के लोगों की मांग है कि 2 बड़ी नाव की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वहाँ के लोगों को आने जाने में निकालने में सुविधा हो सके। बड़ी मुश्किलें हैं और वहाँ के लोग, आप सोच लीजिए, अपनी ज़रूरतें, राशन पानी किस प्रकार से कैसे खरीदने जा पाते होंगे, अपनी आवश्यकताओं, बच्चे वहाँ के स्कूल कैसे जा पाते होंगे, पानी में घुस करके नाव के सहारे आना जाना पड़ रहा है। एक छोटी सी नाव है, बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं लोग और तब जाकर के किसी प्रकार से आ जा पा रहे हैं। उस टोले के बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं, लोग इलाज कराने नहीं जा पा रहे हैं, ये मुश्किलों का सामना कर रहे हैं लोग। बाढ़ तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर और सभी जिलों के प्रत्येक जनपद के प्रत्येक तहसीलों में सभी अधिकारियों, प्रशासन के सभी लोगों को जो इनसे जुड़े हुए हैं सबको सतर्क कर दिया गया है। और जो गांव मैरुंड हो रहा है, मैरुंड हो गया, जहां पे पानी आ रहा है वहां पे नाव की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है। हमारी सरकार के निर्देश पर प्रशासन के लोग निरंतर उस गांव को वॉच करते रह रहे हैं, कब क्या जरूरत है उसको मुहैया कराया जा रहा है। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय शंकर यादव जी अपनी बात रखे हैं और इस बाढ़ को लेकर के अपनी बातें रख रहे हैं और इस नाव से पूरे गांव का भ्रमण होना है और ग्राम सभा की जनता यहाँ पर है, आपके सामने देख पा रहे हैं। और यहाँ के साथ ही साथ ग्राम सभा के प्रधान जी शिवशंकर यादव जी और साथ ही साथ लेखपाल साहब, ग्राम सभा की सम्मानित जनता, और जो कि दहशत बना हुआ है गाँव में, पूरी गाँव की स्थिति को देखा जाएगा नाव के सहारे। और नाव को चलाने वाले हैं सर, आपका सुना जी? अर्जुन जी। चलिए ठीक है, आज नाव से पूरा भ्रमण होगा मुख्यमंत्री जी के जी सर। और क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? जब महाराज जी स्वयं गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी इस गोरखपुर सदर संसदीय क्षेत्र से 2014 तक का नाम लगातार वो सांसद रहे और वह हर गांव का दौरा करते थे। आज भी वह मुख्यमंत्री होते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में जहां भी बाढ़ की स्थिति है वह स्वयं जा भी रहे हैं और अपने स्तर पे प्रशासन को निर्देशित भी कर चुके हैं। सभी प्रशासन के लोग बहुत ही कायदे से गांव के ग्रामीण का सेवा करने में सफल हो रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वह बहुत अच्छा तरीके से हमेशा पिछले बार भी, उसके पिछले बार भी और इस बार भी जो प्रशासन की सक्रियता है आपके सामने, श्री दिवाकर वर्मा जी जो हमारे इस गांव सभा के लेखपाल हैं, साथ में श्री शिवशंकर यादव जी जो ग्राम प्रधान हैं, उनके साथ ग्रामीण सभी लोग अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं और योगी जी को या गांव के लोग बहुत ही हृदय से उनका आभार व्यक्त क्या सर बाढ़ राहत सामग्री प्रदान की जाएगी? ग्राम बाढ़ राहत सामग्री जरूरतमंदों को प्रत्येक स्तर पे जो भी उनकी जरूरत है वो निश्चित रूप से प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा, शासन के निर्देश पर। आप देख पा रहे हैं तपती धूप है और इस कड़कती धूप में आज जनप्रतिनिधि होने के नाते आज इस नाव से नाव पे बैठ कर पूरे ग्राम सभा का भ्रमण होना है और बाढ़ से जो फसलें मैरुंड हुई है, लेखपाल साहब स्वयं इस पूरी स्थिति को देखेंगे, सर्वे करेंगे। आइए आइए आ जाइए, दोनों गाँव के लोग सब जानते हैं। देखिए भाई अर्जुन जी, शासन प्रशासन से मेरा अपील है कि यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ सुव्यवस्थित नाव की व्यवस्था की जाए, 2 नाव के कम से कम 2 नाव हो जाए और यहाँ के लोगों की भी जैसी मांग है कि यहाँ नाव आवश्यक है ही, जिससे कि यहाँ के लोगों को आने जाने में सुगमता हो। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की जरूरी है। जय हिंद।